हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज एक ऐसी बाइक की जो कि कभी के टाइम में जो लड़के रहते थे हिंदुस्तान के, भारत के, वो उनके दिलों पे राज करती थी। वो कौन सी बाइक है और जो उसको देखने के लिए लोग तरसते थे। बात कर रहे हैं हम ऐसी बाइक की जिसका नाम है यामा RX 100। जैसे यामा RX 100 का नाम लिया तो आप लोगों को, जिन्होंने चलाया है, तो वो उनको एक क्यूरियोसिटी जागी होगी उसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि वो अब दोबारा रीलॉन्च होने जा रही है इंडिया के अंदर एक एडवांस फीचर्स के साथ, अपनी दोबारा पॉपुलैरिटी के साथ। जो पॉपुलैरिटी उनकी पहले थी, तो उसी के बारे में आज आपको बताते हैं। तो ये भी बताएंगे आपको कब ये बनना स्टार्ट हुई थी, कब इंडिया के अंदर आई थी और क्यों इसको बैन कर दिया गया था। तो स्टार्ट करते हैं, तो हमारी वीडियो में बने रहें। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। ये बाइक जापान की एक कंपनी यामा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाती थी। इस सबसे पहले जो कि इसके जो ओनर थे, जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था गनिची कावाकाबी, उनका नाम था। प्रेसिडेंट भी वही थे। तो उन्होंने सबसे पहले एक बाइक बनाई थी जो कि यामा RA 250 बनाई थी वहीं पे जापान में। उसके बाद दूसरी जो बाइक बनाई थी यामा 350cc बनाई थी, स्पोर्ट्स बाइक। वो बाइक जापान में तो बहुत ज़्यादा चलती थी, क्योंकि जापान पहले से ही एडवांस कंट्री था और वहाँ के लोग स्पोर्ट्स बाइक को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जो यंग जनरेशन थी वहाँ की, तो स्पोर्ट्स बाइक को बड़ा अच्छा चाव से चलाती थी। लेकिन यामा कंपनी ने इंडिया में ट्राई किया कि उसको उतारते हैं और यहाँ पे लॉन्च करते हैं। लेकिन यामा ने जो मिलके, या एस्कॉर्ट कंपनी के साथ मिलके, जो कि राजदूत कंपनी बनाती थी और राजदूत की बाइक बनाती थी, उसके साथ मिलके यामा 350 को इंडिया के अंदर लॉन्च किया। जब लॉन्च किया, उससे पहले ही इंडिया के अंदर सबसे दमदार और सबसे पुरानी और सबसे मजबूत बाइक लॉन्च हो रखी थी, जिसका नाम था बुलेट 350। रॉयल एनफील्ड की बाइक, उसने अपनी मार्केट पहले ही इंडिया के अंदर जमा रखी थी। तो उस टाइम में, जो कि 1950 के पास जो ये रॉयल एनफील्ड इंडिया में आई थी, उस टाइम से लेकर अब तक उन्होंने सिक्का जमा रखा था। लेकिन जब इन्होंने यामा 350 का लॉन्च किया, तो उसके कंपैरिजन में एक तो ये एक्सपेंसिव थी सबसे ज़्यादा, और दूसरा स्पोर्ट्स बाइक थी। वो बुलेट एक जानदार बाइक थी जो चलती थी, उसमें लगता था कि हाँ कुछ चला रहे हैं। लेकिन यदि बात करें इसकी 350 की, ये पूरी की पूरी यामा 350 ये पूरी की पूरी स्पोर्ट्स बाइक थी। और स्पोर्ट्स बाइक इंडिया के अंदर उस टाइम में ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ नहीं थे और ना ही ज़्यादा लोग पसंद करते थे, क्योंकि आज़ादी के बाद इंडिया डेवलप हो रहा था, धीरे धीरे अंडर डेवलपमेंट में था। तो ज़्यादा लोग खेती और पे निर्भर करते थे और सभी के सभी लोग गांव एरिया कस्बों में रहते थे। तो स्पोर्ट्स बाइक के बारे में तो कोई जानता भी नहीं था, बहुत कम रेयर लोग जानते थे। लेकिन जो जापान में बहुत ज़्यादा चलती थी, लेकिन इंडिया में नहीं चलती थी। इसलिए 1985 में उन्होंने लॉन्च किया था, जो कि यामा की कंपनी यामा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने। लेकिन उसके बाद उसको बंद कर दिया। लेकिन उसके 2 साल बाद, क्योंकि जो कि हिंदुस्तान के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, वो चाहते हैं कि बाइक सस्ती भी हो और किफ़ायती भी हो और सुंदर भी हो। तो उन्होंने 1987 में, यानी कि 2 साल बाद, दोबारा लॉन्च की यामा RX 100, जो कि 98cc का उसका इंजन था, 100 की उसकी स्पीड थी और 19,000 रुपये उसकी कीमत थी। और यदि उसकी बात की जाए, 4 उसमें गियर थे और हल्की सिर्फ 98 kg की थी, यानी कि 1 क्विंटल की भी पूरी नहीं थी। और यदि वो स्पीड पकड़ती थी, जब चलती थी, तो स्पीड भी 5 सेकंड में वो स्पीड पकड़ लेती थी और चलने में बहुत फास्ट थी। तो इसलिए जो कॉलेज के लोग थे, कॉलेज के लड़के थे, बहुत ज़्यादा यूज करते थे। और उस टाइम में उस बाइक को कॉलेज में लेके जाना एक अपनी शान समझते थे। जैसे आज के टाइम में बुलेट, क्रिज्मा और जो स्पोर्ट्स बाइक है उनके जैसे आज चलती हैं, उस टाइम में 1985 1987 में उस टाइम RX 100 को जो स्टूडेंट्स लोग हैं ले जाना पसंद करते थे। लेकिन ऐसा क्या आन पड़ी उसको कुछ टाइम के बाद, 1996 में 1996 में इंडियन गवर्नमेंट को बंद करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी उस पर चैन स्नैचिंग होने लगी थी और बहुत ज़्यादा लोग चोरी करके भागने लगे थे। उसके बाद जो वारदातें हैं, जो कि
बढ़ती जा रही थी। और जैसे जैसे चोरी की वारदातें और चेन स्नैचिंग की वारदातें बढ़ रही थी, जिससे कि गवर्नमेंट की नाक में इस बाइक ने सर दर्द कर दिया था। इतना ज़्यादा सिर दर्द कर दिया था कि वो मजबूर हो गए थे कि इस बाइक को बंद कर दें। अदरवाइज उन्होंने पहले ये भी बताया था कि आप उनको ये लगता है कि जो इसका इंजन बना है अकॉर्डिंग टू इसकी बॉडी, वो इंजन ज़्यादा सीसी का है। लेकिन जो इंडिया के जो इंजीनियर थे उन्होंने उसको चेक किया, उसको देखा, लेकिन वो पाएगा 98 सीसी का ही इंजन था। लेकिन उसके बाद भी उनको लगा था इंडियन गवर्नमेंट को कि यामा कुछ मॉडिफाई करेगी जिससे कि ये इतनी फास्ट और स्पीड पे ना भागे और ज़्यादा स्पीड ना पकड़े। लेकिन यामा कंपनी ने इसमें कुछ भी मॉडिफाइड नहीं किया। तो जो इस बाइक ने इंडिया गवर्नमेंट की नाक में ऐसा दम कर दिया था कि जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट ने 1996 में इसको बंद करना पड़ा। और उसके बाद जब उन्होंने बंद कर दिया था, और उसके बाद पल्सर बाइक आई थी जो कि चोर और चेन स्नैचिंग के लिए, जो कि पल्सर पे लोग चेन स्नैचिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और इस बाइक के ऊपर एक मूवी बनी है, जो कि साउथ में एक मूवी बनी है तेलुगु लैंग्वेज में, जिसका नाम RX 100 ही है। और आपको दूसरी तरफ ये भी बताते, जब ये लॉन्च हुई थी 1987 में, स्टार्टिंग के 6 महीने के अंदर ही इसने मार्केट में ऐसा बूम बना लिया था। एक तो उसके कलर इतने वेरिएंट इतने सुंदर थे, जो कि ब्लैक, रेड, ब्लू था। और उसके बाद जब ये मार्केट के अंदर आई, 6 महीने में ऐसा बूम बनाने के बाद जापान से 5000 बाइकें इंडिया के लिए मंगवानी पड़ी थी। और उसके कंपटीशन में जो बाइक थी, हीरो होंडा की CD 100 थी, रेड कलर की, आप जानते भी होंगे। वो भी मार्केट में आई थी, लेकिन वो ज़्यादा अपनी छाप नहीं छोड़ पाई, जो कि यामा ने छोड़ी हुई थी। और यामा ने जो कि यूनिट बिक रही थी ज़्यादातर, और जो कि CD 100 की, उसकी कंपैरिजन में 1/3 ही बिक रही थी यूनिट। और CD 100 धीरे धीरे चल रही थी, जो अपने यूनिट बेच रही थी मार्केट के अंदर। बट यामा की एक ही शहर में 500 बाइक एकदम से बिक जाती थी। तो ऐसी थी यामा RX 100। और वो दोबारा रीलॉन्च होने जा रही है अभी, जो कि जनवरी 2025 में हो जाएगी। उसमें एडवांस फीचर्स रहेंगे, एडवांस हेडलाइट रहेगी, डिस्क ब्रेक रहेगा। और उसकी कीमत भी जो अराउंड 1.5 लाख से लेकर 1,40,000 से 1,50,000 के आसपास रखी गई है। और आपको ये भी बता देते हैं, जो लोग जिनके पास पुराने बाइकें हैं, जो कि RX 100 यामा पुरानी है, यदि जिन्होंने चलाई है, जिन्होंने उसको यूज किया है, यदि उनको आज भी मिल जाए तो उसको मॉडिफाई करवा के उसी बाइक को 1.5 लाख में आज भी खरीदने के लिए तैयार है। क्योंकि लोगों ने उसका जो राइड है महसूस की है। जो लोग आज भी जो फ्री टाइम होते हैं सैटरडे संडे, तो उसको चलाना पसंद करते हैं, उस पर एक गेड़ी मारना पसंद करते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आपको यदि कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो हमारे इस वीडियो से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।